नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं एस्ट्रोनीता पांडे अपने यूट्यूब के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। हम लोग आज जो विषय लेकर के आए हैं वो है 2020 का एक बहुत बड़ा परिवर्तन। 2020 को हालांकि कई सारे ग्रहों ने अपनी राशियों को परिवर्तित किया हुआ है, लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है राहु के राशि परिवर्तन की। तो 2020 को जब राहु राशि परिवर्तित करेंगे तो सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से हमें बचकर रहना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीजों को आज लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ। हालांकि राहु अभी 23 सितंबर 2020 को अपनी राशि परिवर्तित करेंगे, लेकिन हमारे काफी सारे दर्शकों ने ये रिक्वेस्ट की कि आप अगर अभी से राहु का राशि परिवर्तन लेकर आती हैं तो आगे हमें जो भी प्रिपरेशन करनी है, जो तैयारी करनी है या जो उपाय करना है, हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो उन सबके रिक्वेस्ट पर मैं आज आपके लिए राहु राशि परिवर्तन 2020 लेकर आई हूँ। दर्शक मित्रों, राहु देव ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय ग्रह हैं। खुद श्री हरि भगवान विष्णु भी इनको समझ नहीं पाए कि इनकी लीला, इनकी माया क्या है। मायाधर भी इस राहु की माया को समझ नहीं पाए। जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है कि एक राक्षस होता है, समुद्र मंथन के समय जब अमृत बट रहा होता है, एक तरफ अमृत और एक तरफ विष भगवान विष्णु मोहिनी रूप धर करके बांट रहे होते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं सक जाता है और ये आकर के बैठ जाता है देवताओं की पंक्ति में। तो जैसे ही भगवान विष्णु इसको अमृत परोसते हैं, वैसे सूर्य और चंद्रमा के द्वारा ये देखा जाता है और वो भगवान विष्णु को इशारा करते हैं, बताते हैं कि ये तो देव नहीं है, ये एक राक्षस है। इतना सुनते ही भगवान विष्णु ने इसका सर काट दिया अपने सुदर्शन चक्र से, और इस तरह एक ही राक्षस के दो सिरे हुए। एक जो धड़ है ऊपर का उसको कहते हैं राहु, और नीचे का शरीर जो है उसको केतु कहते हैं। तो ये राहु ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय ग्रह है। अभी तक अपनी उच्च राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहा है 23 सितंबर 2020 तक। इसके बाद ये अपनी मित्र राशि वृषभ राशि में चला जाएगा। बहुत सारे विद्वानों के अनुसार मिथुन इसकी उच्च राशि होती है और कन्या इसकी स्वराशि होती है। हालांकि 9 ग्रहों में भगवान विष्णु ने इसको स्थान दिया हुआ है, लेकिन इसकी अपनी कोई राशि नहीं है। इसलिए राजकुमार बुद्ध जो एक बालक हैं, उनकी राशि में ही उच्च का होता है और उनकी राशि में ही ये स्वराशि भी होता है। लेकिन राहु के लिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। काफी सारे विद्वानों के अनुसार शुक्र की राशि वृषभ भी इसकी उच्च राशि होती है। कभी कभी अपनी उच्च राशि में भी बहुत बुरा फल देता है, कभी कभी बुरी राशि में भी बहुत अच्छा फल देता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि पूरे 18 सालों के बाद जब ये अपनी उच्च राशि मिथुन राशि में चला और इसके साथ ही केतु जो हैं वो अपनी उच्च राशि धनु राशि में चले, तो ये समझिए कि पूरी दुनिया में भयंकर हाहाकार हुआ। चारों तरफ हाहाकार मच गया। कोरोना नामक महामारी पूरे विश्व में ऐसी फैली और अभी भी फैली हुई है कि हर कोई, पूरे विश्व का एक एक इंसान, जिसको कोरोना हुआ है वो भी, जिसको नहीं हुआ वो भी, कोई भी अछूता नहीं है इस महामारी के डर से, इस महामारी के प्रलय से, इस महामारी के भयंकर कोप से। हर इंसान कहीं ना कहीं इसको लेकर के चिंतित, दुखित और व्यथित भी है। तो उच्च राशि में होते हुए भी इसने बहुत बुरा फल दिया। मिथुन राशि, जैसा मैंने कहा कि उच्च राशि है और राहु ही राजनीति के कारक होते हैं। राजनीति में आप कितना बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे वो भी सूर्य, शनि और राहु पर आधारित होता है। तो एक अच्छा राहु आपको एक अच्छा राजनेता बना सकता है, क्योंकि जब आप लोगों को भ्रमित कर पाएंगे तभी आप उनको समझा पाएंगे कि मैं एक नेता हूँ, मुझे वोट चाहिए, और तभी आप जीत करके आगे जा सकते हैं। तो आपने देखा कि उच्च का राहु, बड़े से बड़े राजनेताओं की इस समय मृत्यु हो गई, जो हम सोच भी नहीं सकते थे जिनके बारे में, उनकी भी मृत्यु हो गई। यही राहु जो है वो शुक्र के साथ बॉलीवुड, हॉलीवुड या टेलीवुड, जो भी मीडिया से जुड़े लोग हैं, जो भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोग जो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, ऐसे लोगों के कारक भी राहु होते हैं, क्योंकि वो भी इस तरह का भ्रम फैलाने में हमें कामयाब होते हैं कि वो हमारे ही परिवार का, घर का एक हिस्सा है, हमें उनको बिना देखे नहीं चलता, उनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनकी फिल्में देखना चाहते हैं। तो ये भी राहु का ही कमाल होता है कि वो, ये बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, ये सब हमारे दिलों में अपनी जगह बना पाती हैं। तो इस राहु का ये तांडव देखिए कि इस समय बड़े से बड़े बॉलीवुड एक्टर की
जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था, उन सभी की और ज्यादातर लोगों की कैंसर में मृत्यु हुई। ये बात आप जान लीजिए कि शुक्र, शनि और राहु, इन तीनों ग्रहों का असर कहीं ना कहीं कैंसर नामक बीमारी पर होता है। तो ज्यादातर लोगों की कैंसर से मृत्यु हुई। इस तरह से हाहाकार मचा। राहु एक धुआं है दर्शक मित्रों, और आप देख रहे हैं कोरोना महामारी में जब चारों तरफ सैनिटाइज हो रहा है तो क्या हो रहा है, अंदर से धुआं ही निकल रहा है ना। कहीं ना कहीं धुएं के कारक होते हैं राहु, और पूरे विश्व में धुएं का एकदम गुबार सा आ गया है। हर जगह जहां देखिए छोटे से लेकर के बड़े शहरों तक सैनिटाइज हो रहा है। हर तरह से साफ सफाई के भी कारक राहु होते हैं, तो साफ सफाई हो रही है। काफी देश दोनों के आमने सामने आकर के विश्व युद्ध तक हो जाए, वहां तक की परिस्थिति भी इस राहु ने निर्माण कर दी। अल्कोहल एडिक्शन के कारक होते हैं। तो जितने भी अभी देखेंगे मंदिर के पुजारी भी, पंडित जी लोग भी जो हैं, वो भी अल्कोहल से अपना हाथ धो रहे हैं, वो भी अपना हाथ साफ कर रहे हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से। तो ये राहु जो है बहुत ही रहस्यमय है। क्या वृषभ राशि में इसका रहस्य इसी तरह कायम रहेगा, ये किस तरह का फल देगा, वो सभी कुछ आज आप देख पाएंगे मेरे इस एपिसोड में। वृषभ राशि जो कि शुक्र प्रधान राशि है, जिसके स्वामी जो हैं वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, और शुक्र का अंक होता है 6। इसलिए वृषभ राशि में प्रवेश करने से 60 दिन पहले और वृषभ राशि का राशि परिवर्तन करने के 60 दिन बाद तक कहीं ना कहीं राहु का असर रहता है। शुक्र की जो स्थिति होगी आपकी जन्म कुंडली में या इस समय गोचर में, राहु कहीं ना कहीं उसी हिसाब से अपने कार्य को करता जाएगा। वृषभ एक भोग प्रधान राशि है, लेकिन हाँ, राहु जो है वो एक नकली चीज है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, एकदम सूक्ष्म है, छाया है जो दिखाई ही नहीं देता। आत्मा क्या है? आत्मा वैसी ही सूक्ष्म है जो दिखाई नहीं, सूक्ष्म है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन आत्मा के कारनामे, आत्मा की सोच जो है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो ऐसी चीजें जो हों नकली और दिखें असली के जैसे, ऐसी चीजों का बोलबाला जैसे ही राहु परिवर्तन करेंगे राशि अपना वृषभ में, इन 1.5 वर्षों तक रहने वाला है। जैसे इन्होंने मार्च 2019 में अपना राशि परिवर्तन किया था, तो 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। तो अभी ये सितंबर 2020 में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और इसी तरह से 2021 में ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। 2 साल ऐसे लगातार होते हैं जब ये राशि परिवर्तन करते हैं, और उसके बाद 1 साल ऐसा होता है कि जब ये राशि परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि 18 महीने का इनका 18 महीने की इनकी चाल होती है, काउंटिंग होता है। 18 महीने के बाद ये अपनी राशि परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये था राहु का कुछ परिचय दर्शक मित्रों। इसके बाद हम लोग राशियों की बात करेंगे कि सभी राशियों पर राहु का क्या प्रभाव रहने वाला है। आज मैं आपको मेष से लेकर के कन्या राशि तक बता रही हूँ, और कल मैं आपको कन्या से लेकर के मीन राशि तक बताऊंगी राहु का प्रभाव 2020 23 सितंबर 2020 को जो वृषभ राशि में होने वाला है। पहली राशि की बात करें तो ये राशि है मेष। मेष राशि में अभी तक तृतीय भाव में राहु देव गोचर कर रहे थे, अभी जाकर के इनके लाभ भाव, परिवार भाव और वाणी भाव में गोचर करने वाले हैं। मेष राशि वालों कहीं ना कहीं आपके लिए मिला जुला प्रभाव रहेगा, क्योंकि वाणी भाव में यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति का और बुध का आधिपत्य होता है। तो ऐसी जगह पर राहु आकर के वृषभ राशि में कहीं ना कहीं आपकी वाणी को अनकंट्रोल करने वाले हैं। ऐसा गुस्सा आएगा कि गुस्से में आप कुछ बोल जाएंगे, गाली वगैरह बोल जाएंगे, बात बात पर चिढ़ना, बात बात पर उल्टा सीधा बोल देना, ये आपका स्वभाव हो जाएगा। हालांकि इस भाव में बैठ करके राहु आपको धन लाभ के अनेक अवसर भी दिलाएंगे। आप शेयर, सट्टा, लॉटरी, मार्केट से भी एकाएक धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर के बहुत जबरदस्त विवाद इस समय हो सकता है। पैतृक संपत्ति, भूमि, भवन, मकान को लेकर के, पैसे को लेकर के परिवार में बेवजह कलह का वातावरण रहेगा, खटपट रहेगी, अनायास ही लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। हर तरह से राहु दूसरे भाव में बैठ करके आपको क्रोधी भी बनाएगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यहाँ पर बैठकर राहु देव अपनी 5वीं दृष्टि से रोग भाव को देखेंगे, तो एकाएक किसी रहस्यमयी रोग से भी आपको पीड़ित होना पड़ सकता है। तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें।
रखें। राहु की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर केतु पर रहेगी, तो मेष राशि वालों लंबी दूरी की यात्रा करते समय विशेष ध्यान रखें। वैसे हर पल हर समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना ही है, क्योंकि 7वीं दृष्टि मृत्यु भाव पर है और मृत्यु भाव में खुद केतु देव मौजूद हैं। इसलिए हर तरह से आप जितना धर्म से आध्यात्म से जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा और किसी तरह के नुकसान से बचे रह पाएंगे। राहु की 9वीं दृष्टि जो होगी वो होगी आपके कर्म भाव पर, तो नए कर्म करवा करके आपसे अनेक तरह का पैसा आपको प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो, उसके अवसर आपके लिए खोल देंगे। पिता के साथ वैमनस्य, जैसा मैंने कहा पिता के साथ वैमनस्य, पैतृक संपत्ति को लेकर के तकलीफ, माता के साथ भी आपका रिश्ता उतार चढ़ाव भरा रहेगा। बॉस के साथ अगर कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं तो नौकरी भी गुमाने का आपका नंबर आ जाएगा, नौकरी भी खोनी पड़ जाएगी, क्योंकि नौकरी भाव पर भी दृष्टि है, कर्म भाव पर भी दृष्टि है। लेकिन अगर अपनी वाणी को अच्छा और मीठा बना करके चलते हैं तो इस समय आपका प्रमोशन भी होगा, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। जहां पर आप रह रहे हैं वहां से आप दूर भी जा सकते हैं। इस समय परिवार से दूरी का भी योग है। मेष राशि वालों, आपको चाहिए कि आप सफेद चंदन, मलिया गिर चंदन केसर में घिस करके रोज अपने माथे पर तिलक करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे नमः का रोज जाप करें, ताकि राहु के नकारात्मक प्रभाव से आप बचे रहें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृषभ। वृषभ राशि में ही होने जा रहा है राहु देव का यह गोचर 23 सितंबर 2020 को सुबह 8:20। और जब लग्न में ही भ्रम आ जाए, जब जिंदगी में ही भ्रम आ जाए तो कहीं ना कहीं जिंदगी को बहुत कठिन बना देता है। हालांकि ये शुक्र जो भोग की राशि में आ रहे हैं तो एकाएक धन लाभ के भी अनेक अवसर आपके जीवन में लेकर के आएंगे। आप खुद को साबित कर पाएंगे। अनेक वक्ताओं में एक वक्ता आप होंगे, किसी चीज का आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लोगों को भ्रमित करने में आप कामयाब रहेंगे, राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, हर तरह से नए कार्य करने का अवसर भी आपके जीवन में मिल सकता है। तो एक चीज, अगर आप अपने भ्रम पर काबू पा लेते हैं, आप ये चीज भूल जाते हैं कि बस मुझे ही सब आता है, तो आप अपने भ्रम पर काबू पा लेंगे, बुद्धि से चलेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, तो आप इन राहु की असीमित क्षमताओं को, असीमित शक्तियों को महसूस कर पाएंगे। वृषभ राशि वालों, राहु की 5वीं दृष्टि जो आपके संतान भाव पर रहेगी, तो शिक्षा और संतान भाव होता है 5वां, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में मन नहीं लगेगा, धन लाभ की ओर आपका मन दौड़ा चला जाएगा, बेवजह अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस तरह से आपको ये राहु परेशान भी कर सकते हैं। संतान उत्पत्ति में कुछ तकलीफ हो सकती है। संतान है तो संतान से भी मतभेद होने का पूरा योग बन रहा है। हालांकि अचानक धन लाभ भी जरूर कराएंगे। यहाँ की बैठे राहु की 7वीं दृष्टि जो आपके पार्टनर भाव पर है, तो पति या पत्नी से जबरदस्त झगड़ा होने वाला है। इन 1.5 सालों में आपसे हाथ जोड़कर विनती है वृषभ राशि वालों, किसी भी तरह से अपनी पत्नी या पति का अपमान ना करें, नहीं तो ये राहु आप दोनों के बीच में इतनी दूरी बना देगा कि आप जिंदगी भर कुछ भी कर लें उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। पार्टनर है, अगर आप ये कोई बिजनेस पार्टनर है तो उनके साथ भी रिश्ते बिगड़ सकते हैं। किसी डील को लेकर के आप दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है। हर तरह से कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव 7वें भाव पर यहाँ राहु देने वाले हैं। इसलिए पार्टनर का विशेष ध्यान रखें। उनके स्वास्थ्य में भी जबरदस्त गिरावट आ सकती है। किसी चीज को लेकर के वो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशान रह सकती हैं। बच्चे को लेकर के भी आपकी पति या पत्नी किसी हद तक तकलीफ भोग सकते हैं। बच्चे का भी और पत्नी का भी यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप अवश्य कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, खुद को समझिए, अपने पार्टनर को समझिए। किसी तरह से आपके मन में कोई व्यभिचार नहीं आना चाहिए, तब आप इस राहु का पॉजिटिव फल पा सकेंगे। पत्नी का खूब सम्मान कीजिए, तब आप अपने राहु का ये पॉजिटिव प्रभाव पा सकेंगे। यहाँ पर बैठे राहु की 9वीं दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर है, तो भाग्य कभी दौड़ने लगेगा और कभी एकदम रुक सा जाएगा। जिस तरह स्प्रिंग होता है उस तरह से कहीं ना कहीं ये राहु आपके जीवन को बना देगा। लेकिन यही लंबी दूरी की यात्राओं का भी भाव है, यही धर्म भाव भी है, और यही वो भाव है कि जिसकी सीढ़ियों को पकड़ करके हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
तो लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं आपके जीवन में सफलता दिलाएंगी। कोरोना बीत जाए उसके बाद आप जाइएगा। कोई बहुत बड़े मंदिर में, कोल्हापुर महालक्ष्मी, विंध्याचल या किसी भी शक्तिपीठ में अगर आप जा करके एक बार उनको 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं तो हर तरह से नकारात्मक प्रभाव राहु का दूर हो जाएगा। आपको चाहिए वृषभ राशि वालों कि आप रोज दूध और दही मिला करके अपने माथे पर तिलक करें और श्री सूक्तम का 16 पाठ रोज करें ताकि राहु के नकारात्मक प्रभाव से बचे रहें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मिथुन। मिथुन राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है राहु का यह गोचर। मिथुन राशि वालों, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप हर तरह से अपने स्वास्थ्य का, अपने पत्नी का और अपने बच्चे का ख्याल रखें, क्योंकि 12वें भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और वो भी वृषभ राशि में राहु का गोचर अगर मिथुन राशि से 12वें वृषभ राशि में हो ये गोचर तो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभावों को बढ़ा देता है। आपके मन में भी दुविधा बनी रहेगी। अचानक बहुत सारे खर्चे आपके सिर पे एकाएक आ जाएंगे। कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया था तो वो पैसा डूब सकता है, कहीं आपका पैसा फंस सकता है, पत्नी और बच्चे से क्लेश हो सकता है, पारिवारिक विवाद भी आपके जीवन में आ सकता है इस समय। हालांकि अगर आप नई नौकरी चाह रहे हैं तो ये वो समय है कि जब आपको एक बेहतर और अच्छी नई नौकरी मिलने वाली है। 12वें भाव में राहु होने से ये व्यय भाव है और लग्नेश है आपके बुध, व्यय भाव में बैठे हुए हैं राहु। इसलिए आप पहले के समय में ऐसा था कि विदेश या प्रदेश जाना बहुत बुरी बात होती थी। 12वें भाव में पापी ग्रहों का बैठना बहुत बुरा माना जाता था, लेकिन इस समय उसको लोग एक फायदे के तौर पर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेते हैं कि हम विदेश जाएंगे तो हम अच्छा वहां से कमा सकते हैं। इसलिए काफी समय से अगर आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे या विदेश में जॉब करने की कोशिश कर रहे थे तो जो भी मैं बता रही हूँ उसका ऑपोजिट होने लगेगा और विदेश में एक अच्छी नौकरी या एक अच्छा व्यापार करके आप जबरदस्त लाभ कमा सकते हैं। मिथुन राशि वालों, अपने स्वास्थ्य का आप हर तरह से पूरा यहाँ पर ख्याल रखें। यहाँ पर बैठे राहु की जो चौथी दृष्टि है वो सुख भाव में रहने वाली है, माता भाव में रहने वाली है, तो बेवजह माता के साथ भी आपका मतभेद हो जाएगा। सुखों के साधनों में वृद्धि तो होगी, लेकिन वो सुख के साधन आप खुद भी उपयोग ना कर पाए, सिचुएशन ऐसी आ जाएगी आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं कुछ हद तक वैराग्य भी आपके जीवन में दस्तक दे सकता है, आपको अपने ही सुख अच्छे नहीं लगेंगे। अगर कोई मकान है आपका काफी समय से नहीं बिक रहा है तो ये राहु एक अच्छी कीमत में आपका मकान बिकवा सकते हैं। कहीं आप फार्म हाउस वगैरह भी ले सकते हैं, खोल सकते हैं, कहीं पानी के किनारे भी आप एक अच्छा घर ले सकते हैं। मिथुन राशि वालों, राहु 12वें भाव में बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि से नौकरी भाव को देख रहे हैं और वहां पर केतु देव मौजूद हैं। केतु के लिए मैं अलग से एपिसोड लेकर के आऊंगी। तो केतु वहां पर बैठे हुए हैं, इसलिए आपको शत्रुओं से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी शत्रु इस समय आप पर हावी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, रहस्यमयी रोग, बेवजह आपको मानसिक फितूर, दिमागी तकलीफ और बहुत ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन, सोचना, हर तरह से अपने आप को दूसरों से अलग कर लेना, ये चीजें हावी हो सकती हैं, जिसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मिथुन राशि वालों, यहाँ पर बैठे राहु की जो तीसरी दृष्टि, मतलब जो तीसरी दृष्टि है, भाग्य दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है, वो रहेगी मृत्यु भाव पर। 3 दृष्टियां होती हैं इनकी, पहली 5वीं, दूसरी 7वीं और तीसरी 9वीं, वो रहेगी मृत्यु भाव पर। तो आपसे भी हाथ जोड़ करके विनती है कि वाहन चला रहे हैं तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। इस राहु के प्रभाव से आपके घर में, परिवार में भी चोरी के योग बनते हैं, रास्ते में पैसे खो जाए, चोरी हो जाए, उसके भी योग बनते हैं। पत्नी के सुख से कहीं ना कहीं दूर होते चले जाएंगे, जैसा मैंने कहा, वैराग्य जैसे आ सकता है। हालांकि अगर आपको आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से वसीयत के जरिए धन या जमीन मकान मिलने का योग है तो ये वो समय है कि एकाएक आप इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। गूढ़ रहस्यों की तरफ आपका मन दौड़ेगा, आप ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र जैसे किसी शास्त्रों में रुचि रखेंगे और गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश भी करेंगे। इस समय आप तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई चीजों को करके तांत्रिक साधनाएं भी करने की कोशिश करेंगे। अभी राहु जो है वो शनि से 9 पंचम करने वाले हैं, इसलिए 8वें भाव पर राहु की दृष्टि शनि के ऊपर रहेगी, तो गुण रहस्यों की तरफ आपको लेकर जाएंगे। मिथुन राशि वालों, आपको चाहिए कि आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र का रोज सुबह शाम अगर 11-11 पाठ करते हैं और अपने माथे पर मलयादिर चंदन लगाते हैं तो आपके लिए राहु शुभ हो जाएंगे। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कर्क।
कर्क राशि से एकादश भाव में राहु का गोचर होने जा रहा है और कर्क राशि में राहु मूल त्रिकोण के माने जाते हैं। कर्क राशि वालों, आपका समय आ गया है, आपका भाग्य उदय होने वाला है। हर तरह से राहु के पॉजिटिव फल को लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। यहाँ पर बैठे राहु एकाएक धन लाभ के जरिए आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। शेयर में, सट्टा में, लॉटरी में आपकी कहीं बहुत बड़ी लॉटरी लग सकती है। लॉटरी से आप बहुत अधिक धन जीतने वाले हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा बुरा समय आपका खत्म होने वाला है। आपका एक बहुत अच्छा भाग्योदय कारक समय आने वाला है। हालांकि राहु भ्रम के कारक है और 11वां भाव बड़े भाई बहन का होता है, तो बड़े भाई बहन से किसी चीज को लेकर के मनमुटाव ना हो, मतभेद ना हो, इस भी चीज का ध्यान रखें। आपके काफी सारे मित्र आपके उपयोगी होंगे। मित्रों की सहायता से आप जीवन में धन लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेवजह मित्रों से या बड़े भाई बहन से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, क्योंकि राहु जब सवार होते हैं सर पे तो वो मुंह से गलत बुलवा देते हैं। कभी कभी आप एक अच्छे व्यक्ति के लिए भी बहुत बुरा सोचने लगते हो और जो आप सोचने लगते हो उसी को सही मान करके और आप झगड़े पर उतारू हो जाते हो कर्क राशि वालों। तो अगर इस चीज पर आप कंट्रोल रखते हो तो हर तरह से लाभ के अनेक अवसर आपके जीवन में आएंगे। लॉटरी जरूर खरीदिए। शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस समय। कर्क राशि वालों, यहाँ पर बैठे राहु की तीसरी दृष्टि जो रहेगी वो रहेगी आपके पराक्रम भाव पर, छोटे भाई बहनों के भाव पर। तो छोटे भाई बहनों से भी मतभेद का यहाँ पर योग बन रहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी कोई विवाद आप दोनों के बीच में हो सकता है, लेकिन पराक्रम में असीमित वृद्धि होगी, क्योंकि तृतीय भाव में राहु मौजूद हो या उनकी दृष्टि हो कारक हो जाती है। पराक्रम में असीमित वृद्धि होगी, नई नौकरी के योग बनेंगे। छोटी यात्राओं से बार बार यात्रा करना पड़ेगा और छोटी यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। आप किसी तरह से फीमेल मित्र के जरिए अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो यहाँ पर राहु आपके लिए परम लाभकारी होते हुए, राहु की 7वीं दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर रहेगी, जहाँ पर केतु खुद अभी विराजमान है। तो केतु के साथ राहु का हमेशा समसप्तक होता है, क्योंकि एक ही राक्षस के जो सिरे हैं। तो शिक्षा में मन नहीं लगने वाला, एकाएक धन की तरफ आपका मन दौड़ेगा। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म, क्योंकि केतु जो है वो धर्म की ध्वजा है, धर्म का शिखर है। जब इंसान कुछ बहुत बड़ा करता है तो उस शिखर पर पहुंचता है जहां कोई नहीं होता। तो पंचम भाव में केतु की मौजूदगी और राहु की दृष्टि पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों का आपको फल मिलने वाला है। संतान में थोड़ी तकलीफ जरूर हो सकती है। अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं तो विशेष ध्यान रखिए। इस समय अगर आप चाहते हैं तो आपको संतान उत्पत्ति में भी कामयाबी मिलने वाली है। अपनी वाणी पर, जितनी वाणी का भाव दूसरा है उतना ही वाणी का भाव 5वां भी होता है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, बच्चों के साथ मतभेद ना करें, छोटे बच्चों को बिल्कुल भी परेशान ना करें। जितना संतान के साथ आप अपना संबंध अच्छा रख पाएंगे उतना ही आपके जीवन में ये राहु लाभकारक होंगे। यहाँ पर बैठे राहु की 9वीं दृष्टि जो है वो है आपके 7वें भाव पर। पार्टनर से जबरदस्त झगड़ा, मनमुटाव, लड़ाई, पार्टनर को लेकर के तकलीफ, ये आपको हो सकता है। आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं और पार्टनर कुछ और करना चाहते हैं, इसको लेकर के झगड़ा हो जाएगा। आप कुछ घर में कुछ और लेना चाहते हैं, पत्नी जी कुछ और लेना चाहती हैं, उसको लेकर के झगड़ा हो जाएगा। इसलिए किसी तरह का मतभेद अपने सिर पर हावी ना होने देकर कर्क राशि वालों, अपने पार्टनर या पत्नी के साथ रिश्ते को बेहतर बना करके रखें, उनका सम्मान करें। तो आप अनेक तरह से व्यापार करके भी, दैनिक रोजगार करके भी, अपनी पत्नी के नाम या पति के नाम व्यापार करके भी अनेक तरह के लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर को, पति या पत्नी को अनेक तरह की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तकलीफों का भी सामना करना पड़ेगा। आपके गुस्से का शिकार होकर के आप दोनों का रिश्ता ऐसा बिगड़ जाए कि आगे बहुत तकलीफ हो जाए, इसके भी योग बन रहे हैं। इसलिए आपको हर तरह से सावधानी बरतनी ही होगी। कर्क राशि वालों, आपको चाहिए कि आप रोज अपने माथे पर चंदन और मलयागिरी का तिलक करें। नहीं कर सकते हैं तो दूध, दही, घी और गंगा जल मिलाकर के अगर आप रोज तिलक करते हैं तो याद रखिए, गारंटी के साथ किसी भी तरह से नकारात्मक प्रभाव राहु का नहीं होगा। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ गंगा जल से ही तिलक करिए। और गंगा जल से इस समय अगर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो राहु का हर नकारात्मक प्रभाव आपको दूर दूर तक देखेगा भी नहीं। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है सिंह। सिंह राशि से 10वें भाव में राहु का गोचर होने जा रहा है। यही भाव कर्म भाव है और पिता भाव है।
सिंह राशि वालों, अभी तक आपको राहु बहुत अच्छा दे रहे थे, अब कहीं ना कहीं 10वें भाव में आकर के पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट लेकर के आएंगे। नौकरी में भी बदलाव की संभावना दिख रही है। कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों को लेकर भ्रमित होते रहेंगे, भ्रम में बैठे रहेंगे। एकाएक अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस समय कहीं ना कहीं आपका पैसा फंस भी सकता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बहुत ज्यादा परिवार के साथ भी इस समय वाद विवाद, झगड़ा, लड़ाई, मतभेद हो जाए, उसका भी पूरा योग बन रहा है। हालांकि 10वें भाव में राहु आपको एक नई नौकरी या एक नए व्यापार के जरिए धन लाभ के भी, जो बोलते हैं ना छप्पड़ फाड़ धन लाभ के भी अनेक अवसर देने वाले हैं। इसलिए आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। बेवजह किसी से मतभेद नहीं करना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने बॉस का सम्मान कीजिए। अपने बॉस को हर दूसरे तीसरे दिन एक लाल गुलाब भेंट कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नई नौकरी की संभावनाएं भी बहुत प्रबल है। किसी तरह से झगड़ा, लड़ाई या किसी तरह के विवाद में अगर आप नहीं पड़ते तो ये 10वें भाव के राहु हर तरह से आपको नए कर्म क्षेत्र में जोड़ करके लाभ के अनेक अवसर आपके जीवन में लाएंगे ही। यहाँ पर बैठे राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर पड़ रही है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, द्वितीय परिवार भाव होता है तो परिवार में असीमित वाद विवाद, क्योंकि पिता भाव में राहु बैठ करके और परिवार भाव को देख रहे हैं तो पैतृक संपत्ति को लेकर के जबरदस्त विवाद होने वाला है। खास करके पैसे को लेकर के आपके पिता या आपके परिवार में विवाद हो सकता है। वाणी पर पुनः कह रही हूँ, खूब ही कंट्रोल रखें। आप भी सिंह राशि वालों ऊपर से बहुत कठोर दिखते हैं, अंदर से बहुत नरम होते हैं, लेकिन अभी ये 1.5 साल जो है ना, वो जो आप कठोर वाला हिस्सा है उसको कहीं छोड़ दीजिए। अपने आप को सॉफ्ट दिखाने की कोशिश करिए ताकि परिवार में किसी तरह की कला या बहुत ज्यादा वाद विवाद न हो जाए कि किसी सदस्य को किसी तरह की तकलीफ पड़ जाए एकाएक, क्योंकि यहीं से हम लोग शेयर सट्टा का भी देखते हैं। 5वां भाव 11वां भाव द्वितीय भाव होता है। शेयर सट्टा लॉटरी मार्केट में हम कितना धन कमा सकते हैं उसका, तो एकाएक धन लाभ के भी अनेक अवसर होंगे आपके जीवन में। मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। इस समय कुछ आप बड़ा श्रीमद् भागवत जैसा कुछ बहुत बड़ा आयोजन कर सकते हैं। अपने पिता को लेकर के आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। इसलिए अगर सेल्फ कंट्रोल रखते हैं तो राहु का बहुत अधिक लाभ आपको मिल पाएगा। यहाँ पर बैठे राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो माता भाव पर है, जहाँ पर केतु विराजमान है। तो इस समय पिता के साथ साथ माता के सेहत को लेकर के भी आपको बहुत अधिक फिक्रमंद रहना है। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। माता के साथ भी बहुत जबरदस्त विवाद हो सकता है। किसी न किसी तरह से माता के जीवन में भी तकलीफ आ सकती है। उनको गले से नीचे की तरफ कोई शारीरिक तकलीफ आ सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। कोई जमीन मकान बेचना चाह रहे थे तो केतु मंगलवत फल देते हैं तो आप उसमें जरूर कामयाब होंगे। कहीं नई जगह पर आपका भी प्रमोशन हो सकता है। अपने परिवार को छोड़ करके कहीं नई जगह पर भी जा सकते हैं। माता से, जैसा मैंने कहा, विवाद के योग हैं, लेकिन माता से धन लाभ के भी योग हैं। इस समय अगर वाहन लेना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। कहीं आप घर लेना चाहते हैं तो भी आप इस समय एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन घर ले सकते हैं उचित कीमत में। यहाँ पर बैठे राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके रोग भाव पर पड़ रही है। तो किसी तरह से गले का दर्द, कंधे का दर्द या आंखों में जलन, कहीं ना कहीं बोलने में कोई तकलीफ, इस समय रहस्यमय रोग जो कि गले से ऊपर के रोग हों वो आपके जीवन में आ सकते हैं। टेंशन, डिप्रेशन तक आपके जीवन में आ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को संभाल करके चलें, धर्म को पकड़ करके चलें और पिता के साथ अपने संबंधों को बेहतर करके चलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छी जॉब आपके जीवन में जरूर आएगी। शत्रु कुछ भी हो जाए, कितने भी प्रबल हो, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यहाँ पर राहु की दृष्टि से मामा को भी थोड़ा कष्ट होता दिखाई दे रहा है। ससुराल से भी रिश्ते बिगड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। सिंह राशि वालों, आपको चाहिए कि आप माँ बंगलामुखी की आराधना, रोज एक मंत्र माँ बंगलामुखी का जाप करें। अपनी नाभि के अंदर और अपने जीभ में, अपने माथे पर हल्दी का तिलक अवश्य करें ताकि राहु के दुष्प्रभाव से आप बचे रहें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कन्या। कन्या राशि से राहु देव जो है इस समय वो भ्रमण करने वाले हैं भाग्य भाव से। अभी तक इनके 10वें भाव में थे, अभी इनके भाग्य भाव में आ रहे हैं। भाग्य भाव जो कि हमारा 9वां भाव होता है, जन्म कुंडली का 9वां भाव, काल पुरुष का 9वां भाव ही भाग्य भाव कहा जाता है। आज एक चीज आपको बताऊं दर्शक मित्रों, मैंने अपने एक भाई को भी सुबह सुबह बताया, आपको भी बता रही हूँ,
कि जो भाग्य के बाद जो आए वो होता है कर्म, वो होते हैं पिता। बाकी भाग्य तक हमारे सारे रिश्ते निर्धारित कर दिए गए हैं। हमारी पत्नी, हमारे पुत्र, हमारे छोटे भाई बहन, हम खुद, हमारा पूरा परिवार, हमारा सुख, हमारी नौकरी, हमारा सुख, हर तरह से भाग्य के पहले ही ये सब निर्धारित कर दिए गए हैं। भाग्य के बाद अगर कुछ आता है तो वो होता है कर्म। कर्म के बाद अगर कुछ आता है तो वो होता है एकादश भाव, लाभ भाव, क्योंकि 10वां भाव पिता भाव होता है, 9वां भाव पिता से 12वां भाव होता है। तो जब हमारे पिताजी ने ऐसा कर्म किया कि उन्होंने हमारा जन्म दिया, इस पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ हमारे पिता के थ्रू, तभी हमको यहाँ पर भाग्य मिला। इसलिए पिता पहले, कर्म बाद में, इसलिए पिता पहले, भाग्य बाद में। जब पिता हैं, उन्होंने खुद को खर्च करने को सोचा, क्योंकि पिता भाव 10वां भाव है, तो 10वें भाव से 12वां भाव, व्यय भाव जो है वो 9वां भाव है। तो 9वां भाव पिता से व्यय भाव हुआ। तो जब पिताजी ने खुद को खर्च करने को सोचा कि एक बच्चा आएगा हमारी जिंदगी में, उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, हर तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे। जब पिता खर्च हुए तब हमारा जन्म हुआ, और जब हमारा जन्म हुआ तब जाकर के हमें भाग्य मिला। इसलिए दुनिया में कोई भी बच्चा हो, भले ही किसी भी तरीके से जन्मा हो, इनलीगल ही क्यों ना हो, लेकिन कर्म अच्छा या बुरा पिता का ही होता है। जब तक वो खुद को खर्च नहीं करेगा तब तक कोई भी बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं ले सकता। तो भाग्यम फलति सर्वदा, भाग्यम ध्यावति अग्रे अग्रे। भाग्य ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी जो श्रेष्ठ है वो है कर्म, वो है भाग्य। जो हमारे पिताजी ने, वो है कर्म, और वो है हमारे पिता जिन्होंने हमें इस भाग्य का सुअवसर प्रदान किया। तो भाग्य भाव में कन्या राशि वालों, वृषभ राशि के शुक्र हर तरह से आपको पॉजिटिव देने वाले हैं, क्योंकि तृतीय भाव में केतु आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। भाग्य उदय होने वाला है, भाग्य आपके लिए कार्य करने वाला है, आपके लिए दौड़ने वाला है। पिता से जुड़कर रहिए, धर्म से जुड़कर रहिए, कर्म से जुड़कर रहिए। उचित कर्म कीजिए इस समय, पत्नी का खूब सम्मान कीजिए इस समय। यहाँ पर बैठे हुए राहु लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं के भी योग बनाते हैं, नए नए धर्म के कार्यों में हिस्सा लेवाते हैं। धर्म के जरिए हमारी नाम और पहचान होता है। एक अच्छे इंसान के तौर पर, एक पॉजिटिव धार्मिक इंसान के तौर पर समाज जिसको जाने, यहाँ पर बैठे राहु हमें उस तरह का सिचुएशन देते हैं, मतलब उस तरह का हमें मौका देते हैं कि पूरी दुनिया हमें जान सके। तो बहुत ही उत्तम राहु का फल होता है यहाँ पर। वृषभ राशि में तो सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है। हालांकि राहु तृतीय भाव, एकादश भाव और 6वें भाव में ही बहुत अच्छे माने गए हैं, लेकिन भाग्य भाव में भी राहु अगर वृषभ राशि के हैं तो ये समझिए आपके भाग्य ने दुनिया में जितनी भी भोग की चीजें हैं उन चीजों को आपके लिए चुन लिया है। अगर आप एक कोशिश करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप अपने आप को सही दिशा दे पाते हैं कन्या राशि वालों, तो दुनिया में भोग की हर एक चीजें आपके लिए ही हैं। आप उसके जरिए अपने आप को अधिक सुखी बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर राहु का बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव अभी आपके लिए मिलने वाला है। पिता का खूब ध्यान रखें, पिता की खूब सेवा करें। यहाँ पर बैठे राहु की 5वीं दृष्टि जो लग्न पर पड़ रही है, जैसा मैंने आपको कहा, खुद को समझे, खुद को मजबूत बनाए, क्योंकि कन्या एक द्वि स्वभाव राशि है। इसलिए हर चीज को लेकर के आपके दिमाग में, मन में दुविधा होती है। ये करें, ये ना करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, फलाना करें, ढिमाका करें, यहाँ शादी करें, यहाँ हर चीज को लेकर कुछ न कुछ कमी आपके अंदर दिखाई पड़ती है। दुनिया में कुछ न कुछ कमी दिखाई पड़ती है। आपको लगता है बस दुनिया ही कुछ न कुछ कम है, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन दुविधा में आप खुद ही पड़े रहते हैं। इसलिए लग्न पर राहु की दृष्टि, अगर आप खुद को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपनी क्षमताओं को समझते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, तो आपको 1000 में से एक व्यक्ति बनाने के लिए राहु 1.5 साल तक यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए अपने कर्म को, अपने धर्म को और अपने पिता को समझना आपको बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ पर बैठे राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रहा है तृतीय भाव पर। परम कारक तृतीय भाव में बैठे हुए या दृष्टि कर रहे हो, हर तरह से लाभकारी ही हो जाते हैं।
पराक्रम में वृद्धि होने वाली है, छोटी बड़ी यात्राओं का लाभ मिलने वाला है, छोटे भाई बहनों से लाभ मिलने वाला है। हालांकि अगर आपने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया तो ये रिलेशन छोटे भाई बहनों से कहीं ना कहीं आपका बिगड़ भी सकता है। बार बार यात्राएं करने का संयोग भी बन रहा है। हालांकि कंधे में, घुटने में और गले में कुछ ना कुछ तकलीफ भी, इस समय इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बॉस से बिल्कुल तकरार नहीं करना, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन दुनिया के सामने नहीं करना। आप जो हो खुद को समझो और आगे बढ़ो। बेवजह किसी से बात विवाद करके अपने जबान को खराब नहीं करना। इन सब चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कन्या राशि वालों। यहाँ पर बैठे राहु की 9वीं दृष्टि जो है वो है आपके पंचम भाव पर। तो इस समय बेवजह आप अफेयर में या आप शादीशुदा हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। शिक्षा में मन नहीं लगेगा, बेवजह लालच और लोभ आपके मन में जागेगा। संतान से भी आपका वैमनस्य हो सकता है, बिना मतलब झगड़ा हो सकता है। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पंचम भाव लाभ भाव है, एकाएक धन लाभ भाव है, तो पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का लाभ भी मिलेगा। धन लाभ के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा। बड़े भाई से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। हर तरह से आपको पुण्य उदय, भाग्य उदय, पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का उदय होने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बैठे राहु और उनकी दृष्टि की वजह से किसी भी शादीशुदा औरत से फ्लर्ट करते हैं या अफेयर करते हैं तो ये समझिए धड़ाम से आपको ऐसा गिराएगा कि आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। स्त्रियों का सम्मान करें, पत्नी और माता का सम्मान करें, तब आपके लिए ये राहु का गोचर बहुत अधिक लाभदायी हो जाएगा। विदेश जाने की सोच रहे थे तो विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। इस समय नए व्यापार का भी योग बन रहा है। हर तरह से सुख के साधनों में भी आपके वृद्धि होने वाली है कन्या राशि वालों। दर्शक मित्रों, ये था राहु का विश्लेषण। राहु का गोचर 2020 23 सितंबर 2020 सुबह 8:15 बजे जो होने जा रहा है वृषभ राशि में। अभी तक मैंने 6 राशियों का विश्लेषण किया है। आगे मैं कल या परसों तुला से लेकर के और मीन राशि तक का विश्लेषण लेकर के आऊंगी। आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बिना रोक टोक मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। और ये चारों तरफ जो राहु का हवा बना है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें ताकि लोगों में ये भ्रम, ये डर जो है वो दूर हो करके और राहु के बारे में सब लोग पॉजिटिव सोचें। और दूसरी बात, राहु के परिवर्तन के साथ ही मुझे 100% उम्मीद है कि ये कोरोना नामक महामारी एकदम दूर दूर तक छूमंतर हो जाएगी और हम सभी लोग पूर्ण स्वस्थ निरोगी होकर के अपना जीवन जी पाएंगे। नमस्कार।